Hello everyone. This is our first lecture of your second semester. तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा एक बेसिक्स तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले मोशन क्या होता है. ठीक है. तो कोई भी बॉडी अगर अपनी रेस्ट पोजीशन से अगर मूव करे तो उसे मोशन बोलते हैं. और पीरियोडिक मोशन क्या होगा, इसी में भी पीरियोडिक मोशन वो होगा कि अगर कोई बॉडी एक सेम पीरियड में उतना मोशन कर रही है, ठीक है, उसको 1 सेकेंड लग रहा है यहाँ से यहाँ आने, फिर 1 सेकेंड लग रहा है यहाँ से आने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मतलब वो सेम टाइम पीरियड में अपना मोशन कर रही है. ठीक है. और अगर वो मोशन बैक एंड फोर्थ करे, मतलब वो अब जैसे पेंडुलम हमारा घूमता है, ठीक है, वो पोजीशन पे रेस्ट पोजीशन से वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर एक्सट्रीम से वापस रेस्ट पे आता है. ऐसे अगर वो मोशन करे बैक एंड फोर्थ मोशन, तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, हमारा ऑसिलेटरी मोशन. उसको क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन, या फिर हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोल सकते हैं. तो क्या देखा हम लोगों ने, पहले पीरियोडिक मोशन देखा, टाइम पीरियड देखा और वाइब्रेटरी मोशन देखा. अब ये वाइब्रेटरी मोशन जो है वो वो हार्मोनिक मोशन हो सकता है. हार्मोनिक मोशन वो कब होगा, जब हमारा जो भी डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो ऑसिलेटरी है और उसको हम लोग साइन और कोसाइन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मोशन. ठीक है. तो हार्मोनिक मोशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. पहला लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक सेकेंड, ये देखिए, यह है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन पहला, और दूसरा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमारे जो भी हार्मोनिक मोशन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है और पोटेंशियल वेल क्या होता है. ठीक है. तो हम लोग रीड करेंगे और रीड करने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी. सो इट इज लर्न दैट इन वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन द पोजीशन ऑफ द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इट्स position of stable equilibrium and its displacement remain confined to a little distance on the either side of the mean position within the bounded region is called as potential well or potential valley. तो potential well क्या होता है, potential well ये जो है, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो ये जो हो गई, ये हमारी हो गई x1 से x2 के बीच में, ये हो गई हमारी पोटेंशियल वेल. अब इसमें क्या होगा कि हमारा ये पार्टिकल है, समझ लो, ठीक है, ये पार्टिकल, ये बाउंड्रीज है दो. अब ये जो दो बाउंड्रीज है इसके बीच में हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका मोशन ये दो बाउंड्रीज के बीच में हो रहा है. ठीक है. अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर ये हमारे पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है ये बाउंड्री के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल वेल. पोटेंशियल वेल क्या है, एक बाउंड्री है, बाउंडेड रीजन है, वो रीजन में जब उसका मोशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल वेल या फिर पोटेंशियल बाउंड्री. ठीक है, समझ आया. सो इन कंजर्वेटिव सिस्टम द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू विद द पोजीशन x इज मार्क्ड फ्रॉम a टू c. ये ठीक है, ये हमारा ये जो पोटेंशियल वेल आपको दिख रही है ये फिगर में, इसमें हमारी जो भी पोजीशन है पार्टिकल की वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है, a से लेके तो c तक. इधर आप देख सक रहे होंगे ये a है, ये पॉइंट c है. ठीक है. और हमारी जो रेस्ट पोजीशन है वो क्या है, b है. ठीक है. तो हमारा मैक्सिमम कहाँ से कहाँ हो रहा, b से a और a से c. तो दो एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है हमारी, a और c, और b हमारी क्या है, रेस्ट पोजीशन है. ठीक है. तो यहाँ पे जब वो a पे जाएगा तब भी वो b पे आने की कोशिश करेगा, क्यों, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से. और c पे जाएगा तो भी वो b पे आने की कोशिश करेगा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से. तो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्या है, F इज इक्वल टू माइनस डो यू बाय डो एक्स. ठीक है. वो अपनी एनर्जी डिक्रीज करते जाएगा. ठीक है. रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस अपने रेस्ट पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. तो ये है पोटेंशियल वेल, और इसमें हमारा जो पार्टिकल है वो ऐसे वाइब्रेट करता है. अब इसमें क्या होगा
कि हमारा जो भी पार्टिकल मोशन करेगा तो ये हमारी रेस्ट पोजीशन है, और रेस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है क्या? नहीं, काइनेटिक एनर्जी रेस्ट पोजीशन पे क्या हो जाएंगी? ज़ीरो। मतलब बी पे हमारी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएंगी। अब बी से जब वो सी पे जाएगा तब हमारी काइनेटिक एनर्जी आएंगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे आएंगी बी और ए और सी पॉइंट्स पे, है ना। तो हम लोग ये सेकेंड पेज पे डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर कि एट पॉइंट ए एंड सी क्या होगा, जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी वो ए और सी पे क्या हो जाएंगी? कन्वर्ट हो जाएंगी काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो पार्टिकल स्टॉप्स मोमेंटेरीली हियर एंड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए और सी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। फिर वो अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जैसे हमने डिस्कस किए थे। तो इससे क्या होगा कि ऑसिलेटरी मोशन जो है, हम लोगों को क्या पता चला कि ऑसिलेटरी मोशन जो है उसमें रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, है ना। माइनस ऑफ के एक्स क्यों? क्योंकि वो उसको वो उतना डिस्टेंस डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। डिक्रीज इन द सेंस वो उसको अपने रेस्ट पोजीशन पे आने के लिए फोर्स करेगा पार्टिकल को, ठीक है। तो वो जहाँ पे भी जाएगा एक्सट्रीम से वो रेस्ट पोजीशन पे आएगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसलिए माइनस एक्स। समझ गया? ठीक है। अब इसमें से ही हम लोग क्या देखेंगे, इसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल जो है वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, पर उस पर रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट से, और वो हमेशा अपोजिट रहता है मीन पोजीशन के। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो क्या देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर द पार्टिकल performing oscillatory motion subjected to the restoring force which is proportional to the displacement and directed towards the mean position is called as harmonic oscillator। और हार्मोनिक ऑसिलेटर जो भी मोशन करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, हमने क्या देखा था पहले कि हार्मोनिक मोशन दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक एंगुलर हार्मोनिक मोशन, है ना। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने यहाँ पे एक लाइन कंसिडर की है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, ठीक है। तो ये लाइन ली है, ये हमारा सेंटर है ओ, सेंटर मतलब आप लोग समझ लीजिए कि वो रेस्ट पोजीशन है, और ये जो दो है ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये ए और ये बी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, ठीक है। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज पीरियोडिक ऑसिलेटिंग मोशन। कैसा मोशन है ये? ऑसिलेशन करता है, जो कि पीरियोडिक ऑसिलेशन करता है, ठीक है। उसमें क्या होगा? पहला पॉइंट, एक्सीलरेशन इज of a particle or restoring force is always proportional to displacement। एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। और एक्सीलरेशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। तो हमने वही लिखा यहाँ पे, देखिए F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। पर हम लोगों को ये चीज़ पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, एम ए होता है ना, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो एम ए हो गया, तो एक्सीलरेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स इक्वेशन 1 है, और एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वेशन 2 है। पर दोनों हम लोग इक्वेट कर सकते हैं कि दोनों F की वैल्यू है। तो हमने ये वाले इक्वेशन में इक्वेट किया, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फिर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? के बाई एम इंटू एक्स। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर ये माइनस के बाई एम था, तो उसको हम लोग अगर इक्वल टू के इधर ले जाएंगे ये स्टेप में, देखिए तो वो के बाई एम इंटू एक्स हो गया इज इक्वल टू 0। तो हमारा पूरा इक्वेशन क्या हो गया? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये आप लोगों को पता होगा कि के बाई एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो ये इक्वेशन का है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है? हमको वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने क्या किए,
मल्टीप्लाई किए उसको 2 dx/dt से। क्या था हमारा इक्वेशन? d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो उसको हमने 2 dx/dt से मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन? 2 dx/dt इंटू d2x/dt² प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx/dt इक्वल टू 0 हो गया, है ना। फिर हम इसमें से कॉमन लेके, यहाँ पे तो 0 ही है ना, तो यहाँ पे कॉमन लिया तो बची हुई टर्म उधर चली जाएंगी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? यहाँ पे बचा उसके बाद d2x/dt²। अब उसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद d2x/dt² का एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा? dx/dt आएगा, है ना। तो dx/dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू c, कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद। पर अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग ने अभी dx/dt को क्या पुट किया? 0 और x के जगह a पुट किया, तो हमारी x² dx/dt, तो ये इक्वेशन क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू c आ गया। अब हम ये इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? dx/dt का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब हम ये वाले ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर को यहाँ ले जा सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा? dx/dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाहर लिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v की वैल्यू हमारी क्या आ गई? v इज इक्वल टू dx/dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx/dt, तो x की टर्म हम इधर ला सकते हैं नीचे, है ना। तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt को हमने इधर ले गए। ऐसे कर सकते हैं ना, वेरिएबल सेपरेशन मेथड बोलते हैं इसको, तुमने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, है ना। फिर इसको हम लोग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ x बाय, तो वही लिखा हमने। और ओमेगा dt का इंटीग्रेशन, ओमेगा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ओमेगा t प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा? x बाय a इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। तो ये आ गई हमारी एक्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ये है हमारी वेलोसिटी, और हमारा एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन। तो हमने क्या क्या निकाला? सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, फिर एक्सीलरेशन निकाला, वेलोसिटी निकाली, अब डिस्प्लेसमेंट निकाले। हम लोगों को अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था, x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा t प्लस 2 बाय ओमेगा प्लस 5, पीरियोडिक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है। अभी तुम लोगों को देखना है कि वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास x की वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, सिंपल हार्मोनिक मोशन में x की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या थी? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, और वेलोसिटी क्या होती है? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dt ऑफ x मतलब वेलोसिटी होती है। तो हमने v इज इक्वल टू dx/dt लिखी। अब हमारे पास x है, तो dt ऑफ x, तो x क्या है? a साइन ओमेगा t प्लस 5, है ना। तो dt ऑफ a साइन ओमेगा t प्लस 5 क्या होगा? a बाहर आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा t प्लस 5, और ओमेगा t की डेरिवेटिव कितनी होंगी? ओमेगा t की 1 हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा? a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, है ना। तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5 आ गया। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 प्लस पाई बाई 2। अब 5 तो हमारा एंगल है, तो 5 को हम लोग 5 प्लस पाई बाई 2 लिख लिए, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो हम लोग ये कॉस ओमेगा t प्लस 5 को हमने लिखा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। फिर हमने क्या किया? साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 को पुट किया x बाय a, ठीक है। x बाय ए पुट करने के बाद हमने क्या किया? यहाँ पे देखिए, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू 1 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती मैं। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू x बाय ए है,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ डालेंगे। ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए को अंदर ले गए तो v की वैल्यू हम लोग को क्या निकालना था, वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थी, तो डिस्प्लेसमेंट से हमने इजीली डेरिवेटिव कर दिया डिस्प्लेसमेंट का, तो हम लोगों को वेलोसिटी मिल गई। अब हम लोगों को अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे। वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। क्या होगा यहाँ पे देखिए थोड़ा, x क्या है हमारे पास, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, पर एक्सीलरेशन क्या होता है d2x बाई डी टी स्क्वायर। इसका मतलब दो बार जब हम डेरिवेटिव करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो हमको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। तो ये दो बार अगर हम लोग करेंगे, तो एक बार करें तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आया x की डेरिवेटिव, दूसरी बार करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा। अब ये पूरी वैल्यू तो x की है, साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हम इसकी जगह x लिख सकते हैं। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, अगर हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पे है तो मैं ओमेगा स्क्वायर ए भी लिख सकती। समझ आ रहा है, ये क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का। हमने क्या देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। आप लोग थोड़ी और प्रैक्टिस करके देखना, इफ़ कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना। थैंक यू।